अहंकार के कारण अपने सिर को गंवाना पड़ा था दक्ष प्रजापति को। वीरभद्र ने सरधड़ से अलग कर दिया। अब भगवान जब उन्हें उस अहंकार का भान हुआ तब उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। बोले, कहने लगे कि आप कृपालु हो, आप दयालु हो, सारे संसार का तो सारे संसार का विष, जो सारे संसार का विष है उसको आप धारण करते हैं। आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, आप हमें क्षमा करो और हमारी रक्षा करो। जब सिर धड़ से अलग हो गया तब भी दक्ष प्रजापति उनसे माफी मांग रहे। तब भगवान शिव ने क्या किया, एक बकरे का सिर ले जा करके और उनको लगाया। लेकिन जो सती थी उन सती को अपनी गोद में निकाला उस अग्नि से और उसको लेकर के भगवान शिव चल पड़े। और जहां जहां उन सती के एक एक अंग गिरे वो 51 पीठ बनी। उन 51 पीठों में एक एक माता सती के 51 जो पीठ हैं, शक्ति पीठ, उन्हीं में सब में सती के एक एक अंगों के द्वारा वह 51 पीठों का निर्माण हुआ। अब इधर दक्ष प्रजापति का मान भी रखा भगवान ने और माता सती को लेकर के और वहां से गए। लेकिन धीरे धीरे फिर भगवान अपने समाधि में चले गए। समाधि के बाद फिर माता पार्वती जी का, मैया पार्वती का आगमन हुआ और भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ में होना सुनिश्चित हुआ। नारद जी वह लगन पत्रिका लेकर के और वहां पहुंचे। पर्वतराज हिमवान के पास और उनके पत्रिका दी विवाह की लगन की तैयारी हुई। उस विवाह के लगन में बहुत सारे, अब देखिए भगवान शिव की बारात है, भगवान शिव का विवाह है, भगवान शिव का विवाह हो रहा और उनके जो गण हैं वह सब सज रहे, तैयार हो रहे। विष्णु भगवान हैं, वह सब देवता हैं, सब तैयार हो रहे बारात में जाने के लिए भगवान शिव की। क्योंकि ऐसी अनोखी बारात जो भूत और प्रेत की बारात, भगवान शिव की बारात एक ऐसी बारात थी कि जो संसार में कभी किसी की बारात ऐसी गई नहीं। गांजा भांग भगवान का प्रिय भोजन। एक जगह क्या है, एक शिवालय के पास में 4-5 लोग गांजा पीते थे, गांजा की चिलम लगाते थे और बोलते थे जय भोलेनाथ। गांजा की चिलम चढ़ाई और बोले जय भोलेनाथ। एक दिन की बात है कि ऐसी 12 वर्ष का समय निकला और एक दिन वहां पे वो लोग चिलम पी रहे थे और बोले कि जय भोलेनाथ। सो भगवान शिव जी प्रकट हो गए और उन्हीं के जैसे बन करके, गांजा पीने वाले बन करके, एक नशा वाला बन करके और वहां पे पहुंचे। और वहां पहुंच करके और उनके साथ में अब क्या होता है, जो गांजा पीते हैं जो लोग, वो लोग जब कोई नया व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसको गांजा भर के देते। तो भगवान शिव को एक गांजा भर के दिया और भगवान शिव ने एक ही बार में उसका सुट्टा लगा लिया पूरा। अब जितने भी गांजा पीने वाले बैठे थे वे कहने लगे नया है, कहने लगे अभी नया है, सो पी गया, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने एक और भरी चिलम और फिर पकड़ाई, सो फिर भोलेनाथ ने पी ली। बोले कि ये तो पीते ही जा रहे। बोले कहने लगे कि आप जो है कौन है? बोले हम शिव हैं। जिस नशा को तुम करते हो उस नशा के तो हम भगवान हम ही हैं, हम शिव हैं। बोले शिव है। बोले आप चढ़िए ने, कह रहे अब अपने आप को शिव जी बोल रहे हो। साक्षात शिव जी बैठे, कह रहे आप चढ़ गई ने गांजा, सो अब जी अपने आप को शिव जी बोल रहे। तो कहने लगे अरे हम वही शिव हैं जिस शिव का नाम लेकर के तुम रोज गांजा पीते थे यहाँ पर। बोले हम भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव इतने सरल हैं, भोले हैं कि भस्मासुर को दे दिया था। क्या दे दिया था? आशीर्वाद के, मतलब कि जिसके सिर पे हाथ रखे वही भस्म हो जाए। भगवान शिव के ऊपर भस्मासुर हाथ रखने के लिए आया तो भगवान शिव भागने लगे। तो ऐसे दयालु है भगवान शिव। अगर आपको भगवान शिव की पूजा करिए, भगवान शिव को आप एक बेलपत्री चढ़ा दीजिए, एक समी पत्र चढ़ा दीजिए, भगवान को दूध भरा जल, एक जलपात्र से जल चढ़ा दीजिए, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और
इतने दयालु हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करो, और अगर नहीं चाहिए तो विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो विष्णु भगवान क्या करते, पहले अपने भक्तों से लेते हैं, पहले विष्णु भगवान अपने भक्तों से लेते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान विष्णु इतना देते हैं कि तुम भी कहने लगते कि भगवान अब नहीं चाहिए, बहुत दिया। तो भगवान शिव तो आपको एक लोटा जल से तुरंत दे देंगे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु पहले अपने भक्तों से लेते हैं, उनकी परीक्षा भी लेते, उनसे उनकी भक्ति भी लेते, और उनके साथ में कि आप क्या दे सकते वो चढ़ाओ, पहले आप क्या चढ़ा सकते, अब जो चढ़ाओगे फिर उसके बाद भगवान विष्णु धीरे धीरे देना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान शिव जी की यहाँ बारात तैयार हो रही। अब एक रमतूला सबके निमंत्रण कार्ड तो उस समय शमशान में बैठे थे, कैलाश पर्वत पे बैठे, वहां पे बढ़िया भभूति रमाई जा रही, कुछ लोग जो है बढ़िया भभूत अभूत लगा के भगवान शिव को तैयार कर रहे, पाउडर वाउडर बढ़िया, जो शमशान की जो राख थी उससे भगवान शिव को सजाया गया। बारात चलने के लिए तैयार हो रही, ठीक है, और सभी जगह के भूत प्रेत जो है इकट्ठे हो रहे। अब उसमें कहां रमतूला जहां जहां बजे, जिस जिस दिशा में रमतूला की आवाज पहुंची तो वहां के विदेश के भी भूत धीरे धीरे आने लगे। अब भगवान शिव को सजाने के लिए, अब भगवान शिव को सजाने के लिए बाघंबर मंगाया गया, सो उनको बाघंबर बांधा गया और एक कमर में एक सर्प को बांध दिया गया, लपेट दिया गया, ठीक है। अब वहां से 2-4 सर्प मंगाए गए, सो उनके यहाँ पे जूड़े में यहाँ पे बांध दिया गया। चंद्रमा तो उनके ऊपर है ही, और चंद्रमा के साथ साथ गंगा जी भी निकल रही। भगवान शिव का स्वरूप तो इतना सुंदर है, कर्पूर्ण गौरम करुणा वितारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम, है ना, कर्पूर्ण की तरह सुंदर। लेकिन अब उनकी जो सजावट है वो भूत ही प्रेत कर रहे। सो कोनो हाथ में यहाँ पे सर्प लपेट रहा, कोनो मोर बांध रहा, तो वो भी सर्पों का ही